हम लोग ये इंग्लिश का सेकेंड सेट पेपर लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें ये आपका सेट पेपर सन 2024 का है और इसकी कोडिंग है 817 HH। टाइम इसके लिए आपको मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय और मार्क आपके हैं 70, जिसमें 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के ऑलरेडी मिल चुके होंगे आप लोगों को। 30 में जितने भी आपको मिलने होंगे और साथ साथ में 20 नंबर की आपकी ओमार जो होगी, 70 में 20 नंबर की आपकी ओमार होगी। 50 नंबर आपको जो है थ्योरी के लिखने होंगे और 20 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे, वो आपको फिल करने होंगे। ये आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन इसी प्रकार से लिखे हुए मिल जाएंगे। सबसे पहला आपका पैसेज दिया है, पैसेज में डायरेक्शन दिया है। इसमें आपको 1 से 3 तक के प्रश्न दिए होंगे इस पैसेज पर। पैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर कहता है कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर, राइटर कहता है कि जब मैं न्यूयॉर्क हार्बर बंदरगाह पर जो है क्या हुआ, मैंने प्रवेश किया। द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो कहा कि पहली वस्तु जो मैंने न्यूयॉर्क बंदरगाह पर देखी तो वो थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। What impresses us most it is size, its size। कहा कि सबसे ज़्यादा मेरे पर जो प्रभाव पड़ा हमारे पर वो उसके साइज का था, एंड मैग्निफिसेंस और उसकी भव्यता का। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट कैम टू बी देयर। आप आश्चर्यचकित होंगे क्या ये कैसे जो है क्या हुआ, ये बनाई गई। उसके कहने का मतलब है कैसे ये स्थापित की गई। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। कहा जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के लोगों के द्वारा उपहार के तौर पर थी। टू मार्क 100 ईयर एनिवर्सरी ऑफ द अमेरिकन इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका की 100 वर्ष तक जो है स्वतंत्रता हुए अमेरिका को हुए थे, उसके तोहफे में। इन 1869 स्कल्पचर फ्रेडरिक अगस्टे बार्टोल्डी began to plan his concept for the monument। और इसके मूर्तिकार बनाने वाले थे फ्रेडरिक अगस्टे। उन्होंने जो है क्या किया, इसको निर्मित किया। बहुत ज़्यादा खास तो है नहीं इसमें, आप देखिएगा केवल इजी सा पहली लाइन में क्वेश्चन दिया है। व्हेन वी इंटर्ड न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी। सबसे पहले हमने कौन सी वस्तु देखी वहाँ पर, जैसे ही हम जो है क्या हुआ वहाँ पर इंटर हुए, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहली लाइन में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ, तीसरी लाइन में आपका दिया हुआ है, ये फ्रांस की तरफ से जो है क्या था, उपहार के तौर पर जो है दी गई थी, जिसको बनाने वाले थे फ्रेडरिक। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज। इसमें कहता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसको पर्सोनिफाइज करती है। तो आपका यहाँ पर एक तो आपका दिया द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेज ऑफ द पास्ट, हाँ ये बात सही है। उसके बाद में वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, ये भी सही है। तो आपका आंसर होगा ए और बी बोथ, ये आपका करेक्ट है। 4 से 8 तक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये चौथा क्वेश्चन दिया है, आई विल नॉट गो टू द पार्टी डैश ही इन्वाइट्स मी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अनटिल, ऑप्शन नंबर बी इफ, ऑप्शन नंबर सी अनलेस, ऑप्शन नंबर डी बट दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊँगा जब तक वह इनवाइट मुझे नहीं करता है। समझ रहे हैं। तो जब तक के लिए आप जो है कहे का प्रयोग करोगे, यहाँ पर अनटिल का प्रयोग करोगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस।
बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा और लगभग आपको इसमें से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है क्या होंगे, फंस जाएंगे। दिस यंग मैन इज ट्रू, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कहता है फिल करने के लिए ऑप्शन नंबर ए ऑफ, ऑप्शन नंबर बी फॉर, ऑप्शन नंबर सी एट, ऑप्शन नंबर डी टू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दिस मैन इज, दिस यंग मैन इज ट्रू ऑफ हिज वर्ड हो जाएगा, वह अपने शब्दों का जो है क्या है, सच्चा है, जिसको बात वाला हम कह सकते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आपके लिए इसका सेंटेंस का क्रम गड़बड़ा है, इसको जो है क्या करना है, अरेंज करना है। और सेंटेंस की परिभाषा ये होती है जिसमें आप जो है क्या करेंगे, उसको मीनिंगफुल करेंगे। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव कंप्लीट सेंस, जिसका जो है क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका इट बीन दिया है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है नाइट लास्ट, रॉन्ग, ये वाला भी आपका गलत है। उसके बाद में आपका आंसर डी वाला सही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी और फिर उसके बाद में अदर वर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इस ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। आइडेंटिफाई स्पेंट, इसमें कहता है स्पेंट को आपको जो है क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। स्पेंट आपका जो है वर्ब के तौर पर दिया हुआ है और ये जो है स्पेंट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसकी स्पेंड होगी, B1 अगर देखा जाए तो इसकी आपके लिए होगी स्पेंड, B2 देखा जाए तो इसकी आपके लिए होगी स्पेंट और V3 इसकी वर्ब भी स्पेंट होगी। तो ये आपकी जो है क्या है, वर्ब है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा शब्द जो है क्या है, गलत है। आपको सही वाला नहीं ढूंढना, सही तो इसमें 3 दिए होंगे और एक इसमें जो है क्या है, रॉन्ग होगा। यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है प्रेयर, प्रेयर की स्पेलिंग सही है लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। मिसचीफ की स्पेलिंग सही है, ये भी आपका आंसर नहीं है। और ग्रामर की स्पेलिंग जो है क्या है, गलत है। यही आपका जो है क्या है, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और ग्रामर की अगर देखा जाए सही स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR, ग्रामर, ठीक है। GRAMMAR और यहाँ पर ई की गलती है, इस वजह से ये भी स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। He wandered for 7 years and finally sat under a peepal tree। ये आपका पैसेज दिया हुआ सरमन एट बनारस नाम का आपके इसमें चैप्टर है। ही रिफ़र करता है गौतम बुद्ध को। ही वेंडर्ड फॉर 7 ईयर, गौतम बुद्ध 7 वर्षों तक जो है क्या हुए, घूमते रहे। एंड फाइनली सैट अंडर ए पीपल ट्री, अंत में वो क्या हुआ, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल इनलाइटमेंट, तब तक उन्होंने वहाँ पर जो है क्या किया, प्रार्थना की, तपस्या की, जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इनलाइटन केम 7 डेज, और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें 7 दिन बाद हुई जब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। ही रीनेम्ड द ट्री, उन्होंने जो है क्या किया, उस पीपल के पेड़ का पुनः नाम रखा द बोधि ट्री, और उन्होंने उस पेड़ को बोध ट्री कहा, ट्री ऑफ विजडम। ही बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है शिक्षाएं। उन्होंने जो है क्या किया, आप लोगों को शिक्षाएं देना शुरू किया
और अपनी जो है शिक्षाओं को लोगों तक डिलीवर किया, शेयर किया, लोगों को सिखाया। सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ इनलाइटनमेंट। यहाँ पर कहता है सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की तलाश में कितने वर्षों तक भटकते रहे, घूमते रहे। तो आपका आंसर बी वाला करेक्ट है, 7 ईयर। सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटनमेंट सीटिंग अंडर। सिद्धार्थ गौतम को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? बच्चे कभी कभी जो है एग्जाम में होते हैं, एग्जाम के प्रेशर की वजह से बनियान ट्री को सोचने लगते हैं। बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, जो कि गलत है। मैंगो ट्री रॉन्ग है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीपल ट्री। डायरेक्शन फिर से दिए, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट। यानी कि लेंचो के किस गुण ने पोस्ट मास्टर को सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित किया? हिज फुलिशनेस रॉन्ग है। हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, यही आपका आंसर सही है, क्योंकि लेंचो को ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था थी। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें कहता है फर्स्ट फ्लाइट जो आपका चैप्टर है उसके लेखक का नाम पूछता है कि लेखक कौन थे। तो इसके लेखक पेब्लो ये नहीं है, पाउलो पाउलो तो नहीं है, उसके बाद में रोनाल्ड डैल नहीं है, फेडरिक फॉल्सी नहीं है। तो आपके इसमें है लियाम ओ फ्लैथरी। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या है आपका बी करेक्ट है। Who has invited राजवीर to visit his home in अपर असम। यानी कि राजवीर को किसने जो है क्या किया, इनवाइट किया, यहाँ पर ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया था 13। हु इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम अपर असम। तो राजवीर को किसने इनवाइट किया? यहाँ पर दिया है प्रांजल, ए टी वेंडर, ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ असम। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट है, प्रांजल। उसके बाद में आपका क्वेश्चन दिया है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपका दिया है द फॉग कम्स, यानी कि फॉग जो है कोहरा इस तरीके से बंदरगाह पर आता है जैसे कि एक कैट अपने छोटे छोटे पैरों से धीरे से कमरे में चल कर आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर। और जिस प्रकार से कोहरा, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, पर जो है निहारता है, एंड सिटी, और सिटी को देखता है, ऑन साइलेंट हाउंचेज, उसी प्रकार से बिल्ली भी कमरे में आकर के चुपचाप बैठ जाती है। और फिर उसके बाद में जैसे कोहरा चला जाता है, वैसे जैसे बिल्ली चली जाती है, वैसे ही कोहरा भी जो है क्या होता है, ऑन साइलेंट, चुपचाप जो है वापस चला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रिटन अबव। यानी कि इस कविता के पोएट का नाम पूछ रहा है, इस कविता के पोएट का नाम क्या है? तो विलियम बटलर इज नहीं, जॉन बैरीमैन नहीं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कार्ल सैंडबर्ग। अगला क्वेश्चन द फॉग कम्स, यानी कि कोहरा जो है किस प्रकार से आता है? लाउडली, हास्टली, साइलेंटली, स्लोली। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है साइलेंटली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्शन दिया है 16 से 20 तक के प्रश्नों के विकल्प को आपको चुनना है। फॉर हाउ मैनी डेज वॉट ट्रिकी गिवन नो फूड। ट्रिकी को कितने दिनों तक जो है किसी प्रकार से कोई भोजन नहीं दिया गया? 2 दिनों तक उसे कोई भोजन नहीं दिया गया, केवल पानी, प्लांटी या वाटर पीने के लिए दिया गया। हाउ ओल्ड द हरसिंह व्हेन ही मेट अनिल। जिस समय हरसिंह अनिल से मिला था उस समय उसकी आयु कितनी थी? तो वो एक जो है 15 वर्षीय एक लड़का था केवल, उसकी आयु उस समय 15 वर्ष की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या है 15 ईयर, ए ऑप्शन जो है क्या है करेक्ट है। और अनिल की आयु उस समय जो है 25 ईयर की थी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, what was the evidence against Horace that got him arrested? हॉरस के खिलाफ जो है कौन से एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य प्राप्त हुए पुलिस को जिससे वो अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया? द कीज, हिज ग्लव्स, हिज फिंगरप्रिंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ग्लव्स वो पहने था, उसने निकाल दिए थे उस महिला के कहने पर, तो यहाँ पर आपका जो है हिज फिंगरप्रिंट्स जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ग्रिफिन वॉज ए, ग्रिफिन क्या था? ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, तो यहाँ पर एक बुद्धिमान वैज्ञानिक तो था ही। लॉलेस पर्सन का मतलब होता कानून का उल्लंघन करने वाला था ही, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। Who had invited Matilda's husband for the ball party? मटिल्डा के पति को किसने जो है बाल पार्टी के लिए, बाल का मतलब होता है पार्टी के लिए, आमंत्रित किया था? तो यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, द गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रेसिडेंट। तो आपको निम्नलिखित में से आपका ऑप्शन नंबर होना चाहिए सी। सी ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट है, यानी कि द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे मटिल्डा के हस्बैंड जो कि क्लर्क थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। पूरा पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ के आपको ये उत्तर दिए हुए इनको ढूंढना। हु वॉज द रॉबिन हुड, वेयर डिड ही लिव, हु वॉज द रॉबिन हुड, हेल्प विद द मनी, रॉबिन हुड की किसने पैसों से मदद की। तो इस तरीके से ये आपको जो है क्या करना है, इसमें ढूंढ लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका दिया हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज द क्लीनिनेस। आपका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखवाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, अभी मुझे बहुत से सेट पेपर सॉल्व करके आपको देने हैं। फिर राइट एन आर्टिकल फॉर द कॉलेज मैगजीन। कॉलेज मैगजीन के लिए आपको एक आर्टिकल लिखना है, यह आपके लिए जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। ये राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट द 80 to 100 वर्ड्स। पैराग्राफ राइटिंग करनी है, पैराग्राफ राइटिंग में तो यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड मैनर, ए फ्यू एग्जाम्पल्स, देयर इफेक्ट ऑन द डे। तो आप जो है क्या करिएगा, ज़्यादा अच्छा है ये इम्पोर्टेंस ऑफ द गुड मैनर। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू। ग्रामर सेक्शन सी है आपका, इसमें कहता है कि आपको चेंज करना है। रश्मि सेड टू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहला डायरेक्ट दिया, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, आईडी में चेंज करेंगे, तो ये इंट्रोगेटिव है, तो जाहिर सी बात है सेड या सेड टू को हम किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू हुए, तो यहाँ पर हम सीधे उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे। व्हाट योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, स्ट्रेंजर के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज। पजेसिव केस का प्रोनाउन है, तो ही का पजेसिव केस ही हमें यूज करना है, तो हिज नेम was and where he lived। यहाँ पर डू हट जाएगा, वर्ब की हो जाएगी सेकेंड फॉर्म।
तो इस तरीके से आपका ये इनडायरेक्ट बनेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। जहाँ कहीं पर आपको हैज़, हैव, हैड दिया हो उसके साथ में बीन कर देना। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, तो आइए हम इसको पैसिव वॉइस में बदलें। ये आपका जो है ऑब्जेक्ट दिया है और ये आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हम इसको बनाएंगे ऑल द आंसर्ड, ऑल द आंसर्ड, आंसर नहीं क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन, प्लूरल है तो यहाँ पर हैव बीन कर लेंगे, हैव बीन आंसर्ड आंसर्ड बाई, ही को हिम में बदल देंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये आपका पैसिव वॉइस है। तो एक बार देख लो, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाई हिम। फिर आपका पंक्चुएशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको पंक्चुएट करना है। तो ये आपका दिया है, व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माई सीनियर। तो यहाँ पर व्हाट का जो है आप क्या करोगे, डब्लू कैपिटल कर दो, व्हाट इज योर नेम। और इसको आप जो है क्या करना है, कुछ लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। डायरेक्ट में दिया हुआ है तो इसको दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो। यहाँ पर आप लिख दो आस्क्ड माई सीनियर, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे आई रिप्लाइड, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दो, आई रिप्लाइड कामा इन्वर्टेड कामा कर दीजिएगा, माई नेम इज प्राची। प्राची का पी कैपिटल करके ये लिख दीजिएगा और दोनों तरफ से इन्वर्टेड कामा बंद कर दो। ये आपका ये हो गया। देन उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए दी हुई है स्टोरी। स्टोरी को आप, तो ये स्टोरी आप लोगों की 4 नंबर की दी हुई है और लगभग 4 या 5 ही सेंटेंस दिए होते हैं, उनको आप लोगों को ट्रांसलेट करना होता। सबसे पहला दिया हुआ, पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र है। तो पुस्तकें आपका सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आप लिख लोगे बुक्स है दिया है तो आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बुक्स के अकॉर्डिंग आर, बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स। दूसरा सेंटेंस दिया है, एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय, तो यहाँ से आप बना लीजिएगा रीडिंग ए गुड बुक, रीडिंग ए गुड बुक रीडिंग ए गुड बुक वी फॉरगेट अवर बरीज एंड कंसर्न। ये आपका बन जाएगा।
देन उसके बाद में मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फिर आपका सेंटेंस बता, पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। तो आप बना लीजिएगा, बुक्स नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज, बुक्स नॉट ओनली impart knowledge but also build character। ये हो जाएगा। देन उसके बाद में आपका दिया हुआ, पुस्तकें हमें साहस एवं आशा का संचार करती हैं। पुस्तकें हम में साहस एवं आशा का संचार करती हैं। दे आल्सो instill courage, they also instill courage and hope in us, and hope in us। तो ये आपकी 4 नंबर की स्टोरी। सेक्शन डी आपका जो है ग्रामर सेक्शन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर दिया है, वाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर। तो आपका प्रोज से है, सेकेंड लेसन से है आपका, ये शॉर्ट आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। वॉट डिड द कीसा गौतमी, इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न कर लीजिएगा। वॉट डिड कीसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग सरमन एट बनारस से है। ये आप जो है इंपॉर्टेंट में लर्न करना है, लेकिन इन दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। वाई बात द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में ये नतालिया वाला आप छोड़ देना, इससे अच्छा है कि आप जो है बी वाला टिक करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। 4 नंबर का है, इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट में इजी रहेगा कि आप इस पर लिखें। व्हाट टाइप्स ऑफ द लाइफ डज द अमांडा विश टू एक्सप्लेन। और यह आपको कहता है कि अमांडा किस प्रकार से जीवन जो है जीना पसंद करती है, तो उसके बारे में व्याख्या करें। यह आपके लिए, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा है कि कोई 4 लाइन की जो है अपने सिलेबस से पोएम लिख दें, बेहतर रहेगा। आप लोगों ने याद भी की होगी, और वो वाली पोएम लिखें जो इस एग्ज़ाम पेपर में ना आई हो। देन उसके बाद में 3 नंबर का एक आपको सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है। मैंने बताया था सेंट्रल आइडिया आप शुरू से 3 लगातार की पोएम का आज कर लीजिएगा, एक अमांडा। तो पहला यहाँ पर दिया द डस्ट ऑफ स्नो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। वाई डिड हर सिंह रिटर्न टू अनिल, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है, वाई वॉज एनी वन करना है, तो आप इसी को करें, बेहतर रहेगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। फिर से लॉन्ग आंसर है, सप्लीमेंट्री थे। वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अन इक्वल मैच। भोली जो है अनइक्वल मैच का मतलब होता शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई। सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। उसके बाद दिसंबर जो डाउरी लोभी था, ग्रीडी था, इस वजह से उसने जो है क्या क्या मना कर दिया। तो इसको आप देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है आप इस पे लिखें। इस प्रकार आपका जो है ये सेकेंड सेट पेपर भी आपका कंप्लीट है। और जब आप इंग्लिश का सेट पेपर या इंग्लिश का जो है पेपर यूपी बोर्ड का अटैम्प्ट करें, आप जो है पंक्चुएशन मार्क का विशेष सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करें जहाँ पर आवश्यकता हो। फुल स्टॉप का प्रयोग करें। क्वेश्चन मार्क का निशान ठीक से अच्छे से बनाएं। और जितने भी, मेरे कहने का मतलब है, पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग आपको करना है, उनका उचित करें प्रयोग। फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग जहाँ पर आवश्यकता पड़े
कोई बात अच्छी हो, कोटेशन वहाँ पर लगाना हो, उसको आप अच्छे से लिखें, धैर्य से पेपर दें। और कुछ बच्चे जो है जो आपकी ओमार होती है उसको भरने में गड़बड़ी करते हैं, उसको भी बड़े धैर्य के साथ में भरें, क्योंकि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसको अच्छे से अपना पेपर पढ़ लीजिएगा। बबल जो है एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 मत करें, केवल जो है जैसे मान लिया ए दिया है, बी दिया है, सी और डी, ये बबल दिए हैं, इनमें आपको जो है एक ही का प्रयोग करें। कुछ बच्चे ऐसे काट देते हैं फिर इसको टिक करते हैं, या ये नहीं कुछ करना है। धैर्य से पहले डिसाइड कर लो, फिर उसके बाद में अपना आंसर एक ही फिल करना है जो आपका करेक्ट हो। तो आप समझदार हैं, आपने जो है कहीं न कहीं ज्ञान लिया होगा स्कूल से, टीचरों से, तो अपने ज्ञान का अपने आत्मविश्वास पर पेपर दें। ये नहीं कि किसी बच्चे से, किसी के कहने पर अपने ऑप्शन को चेंज कर दें, ऐसा भी नहीं है। आप कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर दें, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, यहाँ से आपको ज़रूर लाभ होगा। आप अपने मित्रों को शेयर करें। और अंत में मैं यही कहूँगा कि आपने जो ये मेरा वीडियो देखा, इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप जो है इसको अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को जो है क्या करें, इसे भेजें। फ्रेंड मित्र सब एक ही हैं, आप जो है क्या करें, फ़िलहाल जो है शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी अधिक से अधिक वीडियो लाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।